अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, धर्मांधता और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हर खबर की बुलंद आवाज इंडिया बुलेटिन 7 अर्थात IB7 न्यूज, आवाज नए भारत की। जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, IB7 न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में है, IB7 के स्टूडियो में है समाजवादी पार्टी के युवा नेता, जलगांव जामत शहर के शहर अध्यक्ष सैयद नफीस साहब। इनसे हम कुछ विषय है उससे लेकर बात करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि समाजवादी का जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी के साथ में, वो सबसे पहले गठबंधन नहीं था, लेकिन किस बात को लेकर गठबंधन हुआ, कितने सीटें मांगी थी और कितने सीटें मिल गई। और जलगांव जामोद मतदार संघ जो है, प्रॉपरली जलगांव जामोद मतदार संघ में समाजवादी पार्टी और गठबंधन में क्या आगे चलेगा, कितना दोनों का गठबंधन आगे बढ़ेगा चुनाव के लिए, वो भी जानेंगे और हालात देखेंगे इस जलगांव जामोद मतदार संघ के। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और IB7 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, शहर अध्यक्ष को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में नहीं थी। बाद में समाजवादी पार्टी गठबंधन में किस रूल को लेकर आ गए, किस विषय को लेकर आ गए? देखो, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन में देश में समाजवादी पार्टी की युति है, जिसमें समाजवादी पार्टी, शरद पवार कांग्रेस, शिवसेना और अन्य दल है। समाजवादी पार्टी ने और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अब्बास सिंह आजमी साहब ने महाविकास आघाड़ी को 25 सीटें मांगी थी, मगर उन्होंने एकाएकी इस सीटें जैसी आसिम भाई ने मांगे उसको नकार दिया। जनाब अखिलेश यादव जी की सभा धुलिया मालेगे में हुई थी। वहां पर अखिलेश यादव ने 4 से 5 सीटों का ऐलान किया था। उसमें भिवंडी की 2 सीट थी, एक मानपुर शिवाजी नगर मुंबई की 1 सीट थी, एक धुलिया मालेगांव और एक मालेगांव। ऐसे 5 सीटों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था। और जनाब अब्बास सिंह आजमी साहब का हमको आदेश था कि समाजवादी पार्टी की महाविकास आघाड़ी के साथ में कोई युति नहीं है। हमको अगर 25 सीट अगर ये लोग युति में देते हैं तो हम इनके साथ में चुनाव लड़ेंगे, वरना हम हमारी बेस पे महाराष्ट्र में चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। तो 25 सीटें नहीं मिली, फिर 5 सीटों पर आपको समाधान मानना पड़ा। समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरे महाराष्ट्र में, जनाब अब्बास सिंह आजमी साहब ने महाराष्ट्र में 9 सीटें उम्मीदवारी पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा में लड़ाने की पूरी कोशिश की। और उस 9 जगहों पे प्रचार भी चालू है, जिसमें औरंगाबाद है, धुलिया मालेगांव मुंबई में है, भिवंडी में 2 सीटें हैं और अन्य 3-4 जगह सीटें। इस पे भी समाजवादी पार्टी की मेहनत चालू है। अच्छा, ये जो बुलढाना जिला जलगांव का जो मतदार संघ है, इसमें समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी का क्या कैसा मेलजोल है? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्बास सिंह आजमी साहब का हमको आदेश आया कि मुंबई के अंदर 2 सीट पर महाविकास आघाड़ी के साथ में युति है, मगर अपने अपने बेस पर अपने अपने मतदार संघ के अंदर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ में यहाँ पर हम काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हमारे साथी वाकीकार, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनकर लाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी रहेंगी। लेकिन अपने महाविकास आघाड़ी का एक जो समय था, ये चुनाव लगने के पहले जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था, इनमें काफी सारे एकजुटता थी। तो अभी जो टिकट डिक्लेयर हुए उसमें थोड़ा सा माहौल खराब होते दिख रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, समाजवादी पार्टी में जो बड़े पक्ष थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हमारे साथ में माननीय प्रसन्नजीत दादा पाटिल मतदार संघ के बहुत बड़े नेता है। शिवसेना पार्टी के सभी नेता है, कांग्रेस के सभी नेता, समाजवादी पार्टी, हम सब जो है एक जगह है और सब मिलजुल के इस मतदार संघ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया मिलजुल कर करेंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना। क्यों? कि अगर संगठन मजबूत नहीं रहा, कोई भी
जो गुट मजबूत नहीं रहा तो जो संघर्ष है संघर्ष करना बहुत मुश्किल बना होता है। देश के अंदर 2024 में लोकसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने देश में एक नारा लगाया था 400 पार का, मगर वो 200 भी नहीं पार हुए, 240 भी नहीं पार हुए। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र में एक नारा दिया, अब की बार 200 पार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 110 भी पार नहीं करेंगी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। और जलगांव मतदार संघ के अंदर सभी पार्टी के नेतागण ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी तो है। देखो, सभी पार्टियों को अपना अपना अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। उनकी भी एक बड़ी पार्टी है, उनका भी एक नेतृत्व मजबूत है, तो सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ना। आप बात कर रहे हैं जो 20 साल से यहाँ पर विधायक है और जिन्होंने यहाँ पर लोगों को दिख रहा है कि उन्होंने काम किया, लेकिन विरोधक को लगता है कि उनका काम अभी ऐसा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के माध्यम से आप कुछ लोग बोलते हैं कि जलगांव जामोद में, प्रॉपर जलगांव जामोद में कुछ काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने खुद काम किए। देखो, 2004 से तो 2019 तक और 24 तक रनिंग सीटिंग बीजेपी के एमएलए है। ये बोलते हैं बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। अरे भाई, आप ये तो देखो, 20 साल से एमएलए है। जब वो बोलते हैं कि यही 5 साल में बहुत विकास हुआ, तो 15 साल से हुए थे क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ठेकेदार, एक दूध पीता बच्चा जलगांव शहर के अंदर ठेकेदारी करता है। भारतीय जनता पार्टी उनके ठेकेदारों का ही एकदम फायदा कर रही है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव विधानसभा में होने वाला है, ये सिर्फ कमीशन पे होने वाला है। ये कमीशन खोर लोग है, इसलिए समाजवादी पार्टी, सभी गठबंधन के लोग इनका सफाया करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन इनका सफाया करेंगे, ऐसी बात यहाँ की जा रही है। लेकिन अब मुझे ये बताए कि 5 सीटें आपको मिली और स्थानिक लोकल एरिया में आपको अधिकार दिया कि आप स्थानिक लेवल पर आपको जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर महाविकास आघाड़ी क्यों चुना? देखो, महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है मस्जिद में से काट के मारेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। महाविकास आघाड़ी के जो नेता सेकुलर नेता है, हमने ये सोचा है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ में ही चुनाव लड़ेंगे और उनको चुन के लाएंगे। देखिए, बात यह है कि सेकुलर नेता है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बयान आ गया मधुसूदन मिस्त्री का कि अम्बेडकर ये नाम हमें चलता नहीं, हमें अम्बेडकर को मानते नहीं। अम्बेडकर हमारे लिए हमारी विचारधारा अम्बेडकर नहीं, नेहरू और गांधी के विचारों के हम लोग हैं। तो क्या इसमें कौन सा सेकुलर आप कहेंगे? बोलिए। ये मधुसूदन मिस्त्री का बयान है। सबसे पहले तो हम इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये जो लोग, मैं समाजवादी की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा आप जिस गठबंधन में हो और आप उसको सेकुलर बोलते हो, उसकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों में और कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी में बहुत फर्क है। महाविकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मुसलमानों को एक स्थान मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रही है, इसलिए वो बीजेपी के जो लोग हैं वो जो शब्द जो बोल रहे हैं। नहीं, बात यह है कि मुसलमानों को अभी तक कांग्रेस ने, आपका कहना है कि अभी तक मुसलमानों को कांग्रेस ने तारा, ऐसी बात आप कह रहे हैं। लेकिन ये जो है, आज तक ऐसे कितने कांग्रेस का जो समयदार रहा, कितने साल जो राज किया कांग्रेस ने, तो क्या सभी मुस्लिमों का इसमें फायदा हुआ? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े मुस्लिम नेता है जिन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया। महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा सांसद एक मुस्लिम कांग्रेस ने दिया, और अभी भी विधानसभा के अंदर 9 मुस्लिम उम्मीदवार विदर्भ और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने और कांग्रेस ने दिया। वैसे महाविकास आघाड़ी के लोकसभा में कितने दिए थे? लोकसभा में वो उनका फैसला है। हमारी पार्टी ने तो महाविकास आघाड़ी का विरोध की थी क्योंकि इन्होंने मुस्लिम एक खासदार नहीं दिया था महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए जनाब अबू आसिम आजमी ने इनका विरोध किया। जहां पर जो टाइम पर हमको इनका विरोध करना है, उस टाइम पे हम विरोध करते हैं। देखिए, आप ओबीसी जो है, ओबीसी प्रवर्ग जिसे कहते हैं, वो ओबीसी प्रवर्ग हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। और ओबीसी का आरक्षण यहाँ पर खत्म होने की बात हो रही है। चुनाव होने के बाद में बाला साहब एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने ये बात कल वो आईसीयू में होने के बाद भी की है कि चुनाव के बाद में
ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं, तो चुनाव, लोकसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस अभी तक वो संविधान को क्यों बचा नहीं पाई? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर आज 70 इयर्स में पदार्पण कर रहे हैं और बीते 40 सालों से, यानी 40-45 सालों से उनका पॉलिटिकल चल रहा है, जबकि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। आज वो नेता इस जगह पर है कि जहां पर वो जो बात बोलते हैं वो बात हमेशा होती है। और आप कहते हैं उनका पॉलिटिकल ये जो ओबीसी का आरक्षण का बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बताया वो पॉलिटिकल है, ये कतई आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों कि बाबा साहब आम्बेडकर जो कुछ बोलते हैं वो आगे सच ही होता है। और ओबीसी का आरक्षण खतरे में है। अभी चुनाव के पहले जो कुछ मोर्चा आपने देखे होंगे उसका पूरा अभ्यास किया उन्होंने। तो जो महाविकास आघाड़ी है, गठबंधन है, ये कैसे बचाएगा ये ओबीसी का आरक्षण? महाविकास आघाड़ी कोई भी समाज का आरक्षण नहीं खत्म करेंगी, मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ। और रही बात प्रकाश अम्बेडकर साहब की, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, हम भी उनको मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के घराने से आते हैं। समाजवादी का जो काम यहाँ पर चल रहा है, फिलहाल आप जो महाविकास आघाड़ी की ओर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कैसा होगा ये नतीजा, क्या होगा? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार इस मतदार संघ से जीत के आएगा और बीजेपी का यहाँ पर सफाया हुआ। इसलिए सफाया हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अभी कहता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, नेता है, अभी मतदार संघ के अंदर ये प्रचार कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, हम बटेंगे तो कटेंगे नहीं, हम बचेंगे तो पढ़ेंगे। ये बात आगे लेके हम जनता के पास में पहुंचने वाली है। ठीक है।